पावन की राह है ना। और बिन बस्ती का देश बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिना पिंड वो तो सारे शरीरों के पार में है, सब क्षेत्र क्षर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हु के पार न, सारे शरीरों के परे उसको कोई शरीर नहीं है। जड़ चेतन सारे शरीरों के पार में परम पिता परमात्मा का धाम है। इसीलिए जो शरीर रहित है उसको शरीर सहित आप नहीं मिल सकते। जो शरीर रहित है, एक संत हुए जय कृष्ण मूर्ति, भारत में बड़ी उनकी दुनिया में प्रसिद्धि रही, मुंबई में थे वो। उन्होंने कहा गॉड इज अ लैंडलेस पाथ। जमीन पर जो रास्ते बनते हैं ना, उसमें आप या तो मिट्टी के रास्ते बनाए या ईंट सोलिंग किए हो या गिट्टी अलकतरा का उपयोग किए या सीमेंटिंग किए हो रास्ते को। तो संसार का जो रास्ता है वैसा ही है, किसी न किसी चीज का बना हुआ है कि नहीं। तो उनमें से जो संसार 5 तत्वों का बना है, उन 5 तत्वों से निर्मित वो रास्ता वो नहीं है। वो रास्ता वायुयान भी एक तत्व में ही जा रहा है, हवाई जहाज आकाश तत्व में। पहले तो दौड़ता धरती पर ही है हवाई जहाज, उड़ता भले आकाश में है, लेकिन वो जो परमात्मा की ओर जाने का रास्ता है वो सृष्टि के 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है। और उस रास्ते पर चल करके वही पहुंच सकते हैं जिसको सदगुरु ने वो रास्ता बताया है। दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, जो राह 5 तत्व का नहीं है, जो बिन पावन की राह है ना, बिना पैर से चलने वाला रास्ता, वह सदगुरु ही बतला सकते हैं। जय कृष्णा मूर्ति कहते हैं लैंडलेस पाथ, यू कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट क्रीड रिलीजियन इंस्टीट्यूशन। आप किसी जाति विशेष के होने के कारण वहां नहीं जा सकते, कि आप विशेष जाति के हैं इसलिए आपको वहां एंट्री हो जाएगी, कोई बात नहीं है। आप स्त्री या पुरुष होने के कारण वहां जाने का अधिकारी हो गए, कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, कि स्त्री को एंट्री नहीं है पुरुष को है, या पुरुष को एंट्री नहीं है स्त्री को है, ये सब कुछ नहीं है। कहते हैं वो भी बात नहीं है। आप किसी मंथ पंथ मजहब को मानने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी भी जाति के, आप कहीं भी किसी भी धर्म के हैं, मजहब संप्रदाय के कोई भी हैं, तो आप वहां पहुंच जाइएगा कि आप हिंदू हैं इसलिए एंट्री हो जाएगी। ये संसार का मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है वो, जहाँ धर्म और जाति देख करके एंट्री होती है। कहते हैं इन सब से नहीं होगा। वो जो परमात्मा का परम धाम है, वहां पहुंचने का एक ही रास्ता है। यू ओनली रीच देयर थ्रू एन डीप मेडिटेशन बाय क्रॉसिंग द मायर डिलीजन। आप गहरे ध्यान में उतर के माया के सारे आवरण को पार करके ही आप वहां पहुंच सकते हैं। उसके लिए किसी जाति धर्म विशेष मजहब स्थान स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। बस एक ही शर्त है कि यू हैव टू गो इन डीप मेडिटेशन। आपको गहरे ध्यान में उतरना होगा, आपको ध्यान योग साधना करनी होगी, अपने वृत्तियों का पूर्ण सिमटाव करना होगा, जीते जी मरना होगा। गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़ी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर। ये रास्ता है, और रास्ता धरती के किसी तत्व का नहीं बना है। वो किसका बना है? तो गुरु महाराज ने एक भी बात संशय में नहीं छोड़ा है, और गुरु महाराज की तरह खुल करके अध्यात्म पथ का किसी ने वर्णन भी नहीं किया। सारे संतों को पढ़िए सुनिए, लेकिन इतना दावे के साथ कोई नहीं कहीं मिलेगा बताते हुए
कबीर साहब कह देते हैं बिन पावन की राह है, लेकिन रास्ता किसका है? लैंडलेस पाथ है, लेकिन किसका है? गुरु महाराज ही साफ साफ कहते हैं, ज्योतिनाद का मार्ग बना हुआ धरा जाए तिल से, लो धरो जतन करो दिल से। न बता देते हैं कि अंतर ज्योति और अंतर नाद का बना हुआ वो रास्ता है जो अनगढ़ है। हम आपने नहीं बनाया है, परमात्मा ने वो रास्ता बनाया। उस रास्ते को पकड़ोगे तिल से, एक बिंदुता से वो रास्ता पकड़ में आता है। इसीलिए योग का अर्थ ही होता है चित्त वृत्ति निरोध। योग उसको कहते हैं जहाँ हमारी फैली हुई मनोवृत्तियां जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द संबंध रिश्ता नाता में फंसा हुआ है, उसको संपूर्णतया मानस जप मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया करके समेट लीजिए। पूर्ण वृत्ति का सिमटाव एक बिंदुता पर जाके कीजिए। एक बिंदुता की प्राप्ति होते ही बिन पावन का जो राह है वो खुल जाएगा, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। उसके अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे और चलते चलते प्रभु को आप पालेंगे। तो विषयों से मुंह मोड़ी कर ये जो योग है, ये सूरत को समेटने की कला है। परमहंस योगानंद जी महाराज हुए, उन्होंने कहा श्यामाचरण लाहिरी के शिष्य थे युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी के शिष्य हुए परमहंस योगानंद। बहुत बड़े महात्मा थे, भारत से ज्यादा अमेरिका इंग्लैंड में उनके शिष्य हैं। उन्होंने कहा है ये जो योग है ये मनोवृत्ति के समेटने का एक साधन है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी है कि योग जो है फैले हुए वृत्ति के समेटने का एक प्रक्रिया है। योगानंद ने इसी बात को कहा कि योगा इज नथिंग बट इट इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। योग कुछ और नहीं, फैले हुए मनोवृत्ति का जो बहुत से नाम रूपों में विषयों में फैला हुआ है, उस फैले हुए मनोवृत्ति को समेटने की, पूर्ण सिमटाव करने की एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य क्या है? जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा। बॉन्डेज टू साल्वेशन, बंधनों से मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर की यात्रा। फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा, उसी को योग कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ के सूरत चला कहाँ? प्रभु मिलन को। विषयों से मुंह मोड़ी कर, हमारी आंख रूप विषय में, कान शब्द विषय में, जीवा स्वाद विषय में, त्वचा स्पर्श में विषय में, नाक गंध विषय में, पांचों ज्ञानेंद्रिया पांच विषय में मन के साथ मिलकर के फैली हुई है। इन पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा मन जो पांच विषयों के ये दीवाना बना हुआ है, इन पंच विषयों के आकर्षण से इसको छुड़ा करके और आत्मा के आकर्षण में जोड़ देना, आत्मा की ओर कर देना, विषयों से मुख को मोड़ देना, उलटी पाछलो पैरों पकड़ो की जो प्रक्रिया है वही योग है। और इसी का ज्ञान हो जाए और ये साधन जीवन में आ जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। फल क्या होगा? जैसे चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव आप कीजिएगा, दो नैना भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झल के तिल तारा, ठीक दोनों दृष्टि धारे आपस में मिल जाएगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। चेतन की धारा संपूर्ण शरीर से सिमट गई, जो चेतन धार शरीर में फैली हुई है। तन नौ द्वार हो रामा, आती ही मलिन हो ठामा। इन नौ मलिन द्वारों से सिमट करके त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वें द्वार में आप चले जाइएगा, सच्चा सुख आपको अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। अब तक जिस रस को आप जान रहे थे वो क्या है? विषय रस। ये विषय रस है जो संतुष्टिदायक नहीं है, जो अतृप्तिदायक है, अशांतिदायक है, और परिणाम में ये दुखदायक है। जैसे खुजली नोचते समय सुखदायक और नोचने के बाद लहर पैदा करके दुख देता है, दुखदायक, वैसे विषय भोग के जो चीजें हैं भोग काल में सुखदायक, भोगने के बाद दुखदायक ना। अशांति और अतृप्ति मिलती है, क्षोभ होता है,
लेकिन सुखदायक और शांतिदायक जो है वो आपके अंदर में है, जो अनंत सुख